हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज वीकली करंट अफेयर हम स्टार्ट करने वाले हैं। 6 मार्च है, आज संडे का दिन है और वीकली करंट अफेयर हम स्टार्ट करने वाले हैं। वीक के अंदर जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनको हम इस सेशन में रिवाइज कर लेते हैं। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज के फॉर्मेट में सारे क्वेश्चन अवेलेबल हो जाएंगे। उसकी आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण एशियाई एथलेटिक महासंघ क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाने वाला है कोहिमा नागालैंड के अंदर। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नागालैंड अगले महीने की 26 तारीख से कोहिमा में दक्षिण एशियाई एथलेटिक महासंघ क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप और 56वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी करने के लिए तैयार है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के लिए लोकपाल ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो जो लोकपाल ऐप है ये गिरिराज सिंह के द्वारा, जो यूनियन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर है, इनके द्वारा लॉन्च किया गया है। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने महात्मा गांधी नरेगा के लिए लोकपाल ऐप को लॉन्च किया है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? तो ये बने हैं राकेश शर्मा बने हैं। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने स्टॉक एक्सचेंज को सूचित किया है कि उसके बोर्ड ने 19 मार्च 2022 से प्रभावी 3 साल की अवधि के लिए राकेश शर्मा को बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में फिर से नियुक्त करने की मंजूरी दी है। 4 नंबर क्वेश्चन है, पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान P-8I को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। इस युद्धक विमान का निर्माण किसने किया है? तो इसका निर्माण किया है बोइंग एरोस्पेस के द्वारा। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। भारतीय नौसेना को अमेरिका स्थित एरोस्पेस कंपनी बोइंग से 12वां पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान P-8I प्राप्त हुआ है और ये 4 अतिरिक्त विमानों में से चौथा है जिसके लिए 2016 में अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे। 5 नंबर क्वेश्चन है, वंदे भारतम के लिए एक सिग्नेचर गाने की धुन को जारी किया गया है और इस गाने को किसने लिखा है? तो इस गाने को लिखा है रिक्की केज और विक्रम घोष के द्वारा। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने वंदे भारतम के लिए एक सिग्नेचर ट्यून जारी किया है और इस गाने को ग्रेमी अवार्ड विनर रिक्की केज और ऑस्कर कंटेस्टेंट विक्रम घोष के द्वारा कंपोज किया गया है। 6 नंबर क्वेश्चन है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के नए गैर कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं नितिन परांजपे बने हैं। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने बोर्ड के अध्यक्ष और कंपनी के सीईओ और प्रबंध निदेशक के पद को अलग करने की घोषणा की है और नितिन परांजपे को 31 मार्च 2022 से कंपनी के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। 7 नंबर क्वेश्चन है, द ग्रेट टैग गेम शेपिंग जियोपॉलिटिक्स एंड द डेस्टिनीज ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है अनिरुद्ध सूरी, इसके लेखक है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। द ग्रेट टैग गेम शेपिंग जियोपॉलिटिक्स एंड द डेस्टिनीज ऑफ नेशन के भारतीय लेखक अनिरुद्ध सूरी है। इसे हॉर्पर कॉलिंस इंडिया ने प्रकाशित किया है। 8 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आईपी सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पे है? तो भारत इसके अंदर है 43वें स्थान पे। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत ने अपने समग्र आईपी स्कोर में 38.4% से 38.6% तक सुधार किया है और देश अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 पर 55 देशों में से 43वें स्थान पे रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन है, मीराबाई चानू ने सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। भारतीय जो वेट लिफ्टर है 2020 टोक्यो ओलंपिक की रजत विजेता मीराबाई चानू ने 25 फरवरी 2022 को सिंगापुर भारोत्तोलन अंतर्राष्ट्रीय 2022 में 55 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। 10 नंबर क्वेश्चन है,
डिश टीवी इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो डिश टीवी इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं ऋषभ पंत। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। डिश टीवी इंडिया ने भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की है। 11 नंबर क्वेश्चन है, वायुसेना की पश्चिमी कमान के लिए डिमांडिंग इन चीफ कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा श्री कुमार प्रभाकरण बने हैं। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। एयर मार्शल श्री कुमार प्रभाकरण ने बुधवार को दिल्ली स्थित पश्चिम वायु कमान के वायु अफसर कमांडिंग इन चीफ का कार्यभार संभाला। 12वां नंबर क्वेश्चन है, 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जा रहा है वियतनाम के अंदर। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल 12 से 23 मई 2022 तक वियतनाम में होने वाले हैं और ये दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा खेल आयोजन है और ये हर 2 साल के अंदर होता है। 30 नंबर क्वेश्चन है, BSES यमुना पावर लिमिटेड द्वारा भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड ईवी चार्जिंग स्टेशन कहां पर खोला गया है? तो ये खोला गया है न्यू दिल्ली के अंदर। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की सहायक कंपनी SES यमुना पावर लिमिटेड ने नई दिल्ली में भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड ईवी चार्जिंग स्टेशन को शुरू किया है। 14 नंबर क्वेश्चन है, 46वां सिविल लेखा दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 2 मार्च को। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 46वां सिविल लेखा दिवस 2 मार्च 2022 को डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर जनपद नई दिल्ली में मनाया गया है और इस अवसर पर वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण मुख्य अतिथि है। 15 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पौधों के महत्व को प्रचारित करने के लिए आरोग्य वनम का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है दिल्ली के अंदर। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति संपदा में एक नव विकसित आरोग्य वनम का उद्घाटन किया है। 16 नंबर क्वेश्चन है, सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा कहां पर शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है चेन्नई तमिलनाडु के अंदर। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस चेन्नई तमिलनाडु में शुरू की गई है और इसकी शुरुआत ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पशु कल्याण संगठन फोर पाव के संयोग से की गई है। 17 नंबर क्वेश्चन है, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किसकी आत्मकथा उंगलिल ओरुवन को लॉन्च किया है? तो ये आत्मकथा है MK स्टालिन की। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चेन्नई में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन की आत्मकथा उंगलिन ओरुवन का पहला खंड लॉन्च किया है। 18 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के लॉन्ग मार्च 8 रॉकेट ने 22 उपग्रह अंतरिक्ष में छोड़े हैं? तो ये छोड़े हैं चाइना के द्वारा। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चीन के दूसरे लॉन्ग मार्च 8 रॉकेट ने वाणिज्यिक चीनी अंतरिक्ष कंपनियों की एक श्रृंखला के लिए घरेलू रिकॉर्ड 22 उपग्रह को लॉन्च किया है। 19 नंबर क्वेश्चन है, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो ये मनाया जाता है 1 मार्च को। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस हर साल 1 मार्च को पूरी दुनिया में नागरिक सुरक्षा के महत्व और इसके लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले कर्मियों को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन है, सूरज कुंड हस्तशिल्प मेला का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा हरियाणा के अंदर। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 35वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला इस बार 20 मार्च से 6 अप्रैल तक आयोजित किया जाएगा हरियाणा के अंदर। 21 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये बनी है माधवी पुरी बुच बनी है। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। पूर्व ICICI बैंकर माधवी पुरी बुच को अंजय त्यागी की जगह भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 22 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय भाषाओं के प्रचार पर जोर देने के लिए भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान को किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो जो सेल्फी अभियान है ये स्टार्ट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। 20 का करेक्ट आंसर होगा। शिक्षा मंत्रालय ने भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी नाम से एक अभियान को शुरू किया है। 23 नंबर क्वेश्चन है,
राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 28 फरवरी को। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। लोगों के दैनिक जीवन में विज्ञान के महत्व के बारे में संदेश फैलाने के लिए भारत में हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन है, मॉस्को वुशु स्टार्स चैंपियनशिप 2022 के जूनियर टूर्नामेंट में भारतीय वुशु खिलाड़ी सादिया तारिक ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल जीता है। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। भारतीय वुशु खिलाड़ी सादिया तारिक ने मॉस्को वुशु स्टार्स चैंपियनशिप 2022 में जूनियर टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता है। 25 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित बोल्ट्जमान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने हैं दीपक धर बने हैं। 20 का करेक्ट आंसर होगा। आईआईटी कानपुर के पूर्व छात्र प्रोफेसर दीपक धर को वर्ष 2022 के लिए प्रतिष्ठित बोल्ट्जमान पदक से सम्मानित किया गया है। 26 नंबर क्वेश्चन है, उड़ान एक मजदूर बच्चे की नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है मिथिलेश तिवारी। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। गायक अनूप जलोटा ने फरवरी 2022 में एक कार्यक्रम में उड़ान एक मजदूर बच्चे की पुस्तक का विमोचन किया और इस पुस्तक के लेखक मिथिलेश तिवारी है। 27 नंबर क्वेश्चन है, टेनिस टूर्नामेंट मैक्सिकन ओपन 2022 जिसको अक्कापुल्को टाइटल भी बोलते हैं को किस खिलाड़ी ने जीता है? तो इसको जीता है राफेल नडाल के द्वारा जीता गया है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। टेनिस में राफेल नडाल ने ब्रिटिश नंबर 1 कैमरन नोरी को 6-4 6-4 से हराकर मैक्सिकन ओपन 2022 जिसे अक्कापुल्को टाइटल भी कहा जाता है का जो टाइटल है ये जीत लिया है। 28 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में ट्विटर की सार्वजनिक नीति टीम का नेतृत्व कौन करने वाले हैं? तो ये करने वाले हैं समीरन गुप्ता। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। समीरन गुप्ता भारत और दक्षिण एशियाई में माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर की सार्वजनिक नीति और परोपकार के प्रयासों का नेतृत्व करने वाले हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा देश दुनिया के पहले पौधे से प्राप्त कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी मिली है कनाडा के अंदर। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। कनाडा दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने प्लांट आधारित कोविड-19 वैक्सीन के उपयोग को अधिकृत किया है। 30 नंबर क्वेश्चन है, दुर्लभ रोग दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 28 फरवरी को ये मनाया गया है। दुर्लभ रोग दिवस हर साल फरवरी के आखिरी दिन मनाया जाता है और इस साल 2022 में ये 28 फरवरी 2022 को पड़ रहा है तो ये 28 फरवरी को इस बार मनाया गया है। 31 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के नए सीईओ कौन बने हैं? तो ये बने हैं अभिषेक सिंह बने हैं। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 1995 बैच के आईएएस ऑफिसर डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के सीईओ अभिषेक सिंह को नए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। 32 नंबर क्वेश्चन है, अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज कौन बनी है? तो ये बनी है केतनजी ब्राउन बनी है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। केतनजी ब्राउन अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज होगी और राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसके नाम की मंजूरी दी है। 33 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 27 फरवरी को। 20 का करेक्ट आंसर होगा। भारत में 27 फरवरी को प्रोटीन की कमी के बारे में जागरूकता पैदा करने और लोगों को अपने आहार में इस मैक्रो न्यूट्रिएंट को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस के रूप में मनाया जाता है 27 फरवरी को। 34 नंबर क्वेश्चन है, पूर्व धर्म गार्जियन 2022 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया जाएगा? तो ये किया जाएगा भारत और जापान के बीच। तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत और जापान के बीच इस साल संयुक्त सैन्य अभ्यास पूर्व धर्म गार्जियन का तीसरा जो एडिशन है यह आयोजित होने वाला है और ये 27 फरवरी से 10 मार्च तक बेलागवी बेलगाम कर्नाटक के अंदर होने वाला है। 35 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे ने कहां एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र को स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र के अंदर। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे ने
महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में 200 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना की घोषणा की है। 36 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में थल सेना अध्यक्ष जनरल एम नरवणे ने किस पैरासूट रेजिमेंट ट्रेनिंग सेंटर में 4 पैराशूट बटालियन को प्रेसिडेंशियल कलर्स प्रदान किए हैं? तो ये किए हैं बेंगलुरु के अंदर। 20 का करेक्ट आंसर होगा। थल सेना अध्यक्ष जनरल एम नरवणे ने बेंगलुरु के पैराशूट रेजिमेंट ट्रेनिंग सेंटर में 4 पैराशूट बटालियनों को प्रेसिडेंशियल कलर्स भेंट किए हैं। 37 क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीयों को यूक्रेन से निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? तो ऑपरेशन गंगा स्टार्ट किया गया है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। भारत सरकार ने रूस यूक्रेन तनाव के कारण यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन नाम जो गंगा नामक जो ऑपरेशन है इसको शुरू किया है। 38 नंबर क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे छोटा पहनने योग्य वायु शोधक नासो 95 को किस संस्थान ने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है नैनो क्लीन ग्लोबल आईआईटी दिल्ली के द्वारा। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आईआईटी दिल्ली के एक स्टार्टअप ने दुनिया का सबसे छोटा पहनने वाला एयर प्यूरिफायर लॉन्च किया है और उन्होंने दावा किया है कि ये N95 फेस मास्क जितना ही प्रभावी होने वाला है। 39 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा दिल्ली के अंदर। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने घोषणा की है कि दिल्ली को भारत का पहला ई कचरा इको पार्क मिलने वाला है। 40 नंबर क्वेश्चन है, संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारतीय मंदिर वास्तुकला देवायतनम सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है हम्पी कर्नाटक के अंदर। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण 25 से 26 फरवरी 2022 को कर्नाटक के हम्पी में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन देवायतनम भारतीय मंदिर वास्तुकला का एक ओडिसी का आयोजन कर रहा है। 41 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद की कार्यकारी समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं भूषण पटवर्धन बने हैं। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने शिक्षाविद और अनुसंधान वैज्ञानिक प्रोफेसर भूषण पटवर्धन को राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद बेंगलुरु की कार्यकारी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 42 नंबर क्वेश्चन है, किस बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी ने भारत में एंड्रॉयड डिवाइस उपभोगकर्ताओं के लिए प्ले पास सब्सक्रिप्शन को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है गूगल के द्वारा। 20 का करेक्ट आंसर होगा। गूगल ने भारत में प्ले पास सब्सक्रिप्शन सेवा शुरू करने की घोषणा की है, जो एंड्रॉयड डिवाइस उपयोगकर्ताओं को विज्ञापनों, इन ऐप खरीदारी और अग्रिम भुगतान के बिना 1000 से अधिक एप्लीकेशन और गेम तक पहुंच प्रदान करेगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, विश्व पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2022 के व्यक्तिगत वर्ग में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये बनी है पूजा जातिया बनी है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। पैरा आर्चर पूजा जातियान ने इतिहास रच दिया है क्योंकि वह दुबई संयुक्त अरब अमीरात में पैरा वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए एक व्यक्तिगत वर्ग में रजत जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है। 44 नंबर क्वेश्चन है, एलआईसी म्यूचुअल फंड के लिए नए जो एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं टीएस रामकृष्ण बन गए हैं। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। कंपनी की विज्ञप्ति के अनुसार एलआईसी म्यूचुअल फंड ने टीएस रामकृष्णन को अपना जो एमडी और सीईओ है ये घोषित किया है। 45 नंबर क्वेश्चन है, शून्य भेदभाव दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो ये मनाया जाता है 1 मार्च को। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। शून्य भेदभाव दिवस हर साल 1 मार्च को मनाया जाता है। 46 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में जन औषधि दिवस सप्ताह कब से शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है 1 मार्च से। 20 का करेक्ट आंसर होगा। रसायन और उर्वरक मंत्रालय 1 मार्च से 7 मार्च 2022 तक जन औषधि दिवस का आयोजन करने वाला है और 7 मार्च 2022 को चौथा जन औषधि दिवस मनाया जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, किसने दुनिया के सबसे बड़े विमान मारिया को तबाह कर दिया है? तो ये कर दिया है रूस ने कर दिया है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। यूक्रेन पर रूसी आक्रमण, रूस ने यूक्रेन के एंटोनोव 225 कार्गो विमान नामक दुनिया के सबसे बड़े विमान को नष्ट कर दिया है और विमान कीव के बाहर नष्ट कर दिया गया था।
48 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में इंडस्ट्री कनेक्ट 2022 का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया गया है डॉक्टर मनसुख मंडाविया के द्वारा। 20 का करेक्ट आंसर होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने इंडस्ट्री कनेक्ट 2022 उद्योग और अकादमिक सिनर्जी पर संगोष्ठी का उद्घाटन किया है। 49 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में डीएसटी सीआईआई भारत सिंगापुर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है न्यू दिल्ली के अंदर हुआ है। इसका करेक्ट आंसर होगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के साथ साझेदारी में भारतीय उद्योग परिसंघ नई दिल्ली ने 23 और 24 फरवरी 2022 को डीएसटी सीआईआई प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन के 28वें संस्करण की मेजबानी की है। 50 नंबर क्वेश्चन है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने कहाँ प्रोजेक्ट बैंक सखी लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च हुआ है ओडिशा के अंदर। 20 का करेक्ट आंसर होगा। सार्वजनिक क्षेत्र के ऋणदाता बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने ऑनलाइन बैंक खाता खोलने के लिए महाग्राम और सुनिवेश इंडिया फाइनेंस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के संयोग से ओडिशा में प्रोजेक्ट बैंक सखी शुरू करने की घोषणा की है। तो ये था आज का हमारा सेशन। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में। थैंक